दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ देर पहले हम लगभग 8 बजे के आसपास एक वीडियो बनाए थे, शॉर्ट्स बनाए थे, जिसमें हम आपको बोले थे जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ वो कमेंट कीजिए। तो हम उसी पे आप बात करने आए हैं कि बहुत बच्चों का कमेंट आया, लगभग 700-800-900 कमेंट आ चुका है। देखिए, उस कमेंट को हम पढ़ते हैं और क्या कुछ उस पर हो सकता है, हम सब कुछ बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो लिखा हुआ है कि योर कमेंट सेक्शन, मतलब आपका कमेंट लिया जाएगा। बिहार पुलिस 19,838 पे जो भी हम अभी एक रील्स डाले थे, उस पे जो कमेंट आया था वही दिखते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या कमेंट आया है। लगभग 741 कमेंट दिखा रहा है। हम एक एक कमेंट लेते हैं और इस पे भी हम बात करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। अविनाश जी बोले हैं, अविनाश जी का बोलना है, अब इस समस्या का एक ही हल है, सभी भाई लोग मिलकर आंदोलन करें। वाह, आंदोलन की बात कर रहे हैं अविनाश जी आप। तो आपको पता होगा कि बिहार पुलिस के लिए आंदोलन रखा गया था गर्दनी बाग में। तो आप लोग आंदोलन में आते नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ठीक है, जैसे बिहार दरोगा का आंदोलन हुआ, देखे आप, वो सफल हो गया। उस दिन भी हालांकि बिहार पुलिस की मांगे थी, लेकिन बिहार दरोगा का आंदोलन सफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बच्चे रोड पे आए थे। ठीक है, आप लोग को लगता है टीचर आएंगे तब होगा, नहीं, आप आइएगा तो टीचर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जब आप सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, जब आपको बुलाया गया आप आए नहीं। अगर यही मुद्दा पहले 1 महीना पहले ये सब बात करते तो शायद कुछ हो जाता। क्योंकि अभी फिर 3 नई वैकेंसी आ गई है, उसमें भी यही चीज होगा। आपको पता है, हम जब गए थे सीएसबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सर से हमने पूछा, तो सर ने साफ तौर पे कहा कि हमको पूरा रूल में चेंज करना होगा, नियमावली में चेंज करना होगा। तो ये चेंज कैसे होगा? जब आपकी नई बहाली आती है, उससे पहले ही बहाली आई, उसी समय हमको कुछ ना कुछ करना होगा। सब बच्चे एकजुट होकर आंदोलन करें या शांतिपूर्ण तरीके से एप्लीकेशन जाके दे दे ऑफिस में, या जो भी प्रक्रिया है, लेकिन आपको रोड पे आना होगा, तभी होगा। ऐसे नहीं होने वाला है कुछ। आप देखे होंगे कि 15 तारीख से पहले भी आंदोलन हुआ था गर्दानी बाग में। बहुत सारे टीचर आए थे, जो बिहार पुलिस के टीचर हैं, दुर्गेश सर, अमित सर, और भी बहुत सारे शिक्षक थे। सब आए थे, लेकिन बच्चे बहुत कम आए थे। तो आपको पता है कि किसी भी आंदोलन को सफल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसमें मास कम दिखना चाहिए, बच्चों की संख्या दिखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। हम तो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। आपका कमेंट देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। लिटरली बता रहे हैं कि जब भी कोई वीडियो डालते हैं, उस पे एक ही कमेंट आता है, भैया मेरा 58 नंबर था, भैया मेरा 56 नंबर था, रिजल्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्या वजह है आखिर? क्यों नहीं हुआ रिजल्ट? उसका क्या वजह हो सकता है? मान लीजिए कि आप 68 नंबर बना के आए हैं और आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो इसका क्या वजह हो सकता है? अब ना इसका आपको कार्बन कॉपी मिलता है, ना कट ऑफ जारी होता है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हम 68 बनाए हैं, 68 सही है? कोई प्रूफ भी तो नहीं है आपके पास। तो उसी प्रूफ को लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ करना होगा। और अगला कमेंट देखते हैं। एक एक कमेंट से काम नहीं चलेगा। और इनका सबसे खतरनाक कमेंट था अविनाश भाई का, कि अब इस समस्या का एक ही हल निकला है, भाई लोग मिलकर आंदोलन करें तभी कुछ होगा। और आंदोलन अकेले नहीं होता अविनाश, आंदोलन मास में चाहिए, एक संख्या चाहिए, तभी होता है। और आंदोलन के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। आप देखिए, ज्ञान बिंदु स्टूडेंट है कोई, ज्ञान बिंदु के कोई स्टूडेंट हैं? और इसमें 18 रिप्लाई भी आ चुका है। वाह, 1 मिनट। पहली बार स्मार्ट बोर्ड पे दूसरी बार चला रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, एक हाँ, इसका 3 रिप्लाई भी आया हुआ है अविनाश भाई का। 100 बच्चे को इकट्ठा करो और कोट करो, देखते हैं कितने टीचर साथ देते हैं। देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा बात बोले हैं। कितने टीचर साथ देते हैं मेरे भाई। टीचर का काम है पढ़ाना, ठीक ना? बच्चे आएंगे तब टीचर ऑटोमेटिक आएंगे। आप आओ ना, 500 बच्चे आओ, देखो टीचर नहीं आते, एकदम आएंगे। टीचर क्यों नहीं आएंगे भाई? उन्हीं के बच्चे हैं। टीचर नहीं आएंगे तो फिर बच्चे जाएंगे कहाँ? फिर बच्चे फिर से रोड पे उतरेंगे, फिर बोलेंगे कि हम इन टीचर के यहाँ पढ़े। मान लीजिए आप रोशन सर ही पढ़े, आप अमित तिवारी ही पढ़े, बिहार पुलिस के ये लोग बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत इनके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, या किन्हीं के यहाँ आप पढ़े, इट डजेंट मैटर, नाम लेना उचित नहीं होगा, हो सकता है विवाद हो जाए। तो जिनके यहाँ भी पढ़े, आप उनको बोलिए जाके कि सर हमारा ये दिक्कत है, आप चलिए साथ दीजिए। और टीचर का साथ क्यों लेना भाई? टीचर खुद आ जाएंगे। आप आओ ना, टीचर आ जाएंगे। आप रोड पे आओ, टीचर आ जाएंगे। अब अगला कमेंट देखते हैं। आज ही आंदोलन करो भाई, नहीं तो देर हो जाएगा। हाँ भाई, देर तो हो चुकी है, देर हो चुकी है, देर होगा नहीं, हो चुकी है। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है।
देखिए एक भाई कह रहा है आज ही आंदोलन करो भाई, नहीं तो देर हो जाएगा। मेरे भाई देर हो चुकी है, अब क्या अभी इस जो बिहार पुलिस 19,838 का, इसका तो कुछ नहीं जारी होने वाला, लिख के आप ले लो। ना इसका आंसर की जारी होगा, ना कट ऑफ जारी होगा, ना दोबारा रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं होगा। और रिजल्ट की बात करते हैं, 5 गुना रिजल्ट आया है, ये भी बहुत ज्यादा कमेंट आया, हम उस पर भी बात करेंगे, आगे वो कमेंट होगा। तो देर हो चुकी है, अभी जो नई बहाली आई है आप उस पर जाइए, नई बहाली की देख लीजिए। अभी जो परसों एडवर्टीजमेंट जारी हुआ उसके लिए आप लोग आइए। जो आपका आया है बहाली आया है 1603 पद और कुछ कुछ के लिए 4,000 कुछ है, उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं आप। आंदोलन नहीं, आप शांतिपूर्ण तरीका से मांग कीजिए कि हमको चाहिए आंसर की कार्बन कॉपी, जो भी आपका कट ऑफ है निर्धारित कीजिए, नहीं तो फिर वही होगा। देर हो चुका भाई, अब क्या देर होगा। अब इस बहाली में कुछ नहीं होने वाला, लिख के ले लीजिए, आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आने वाला। मेरा क्या है, हम तो वीडियो बना रहे हैं, आपका कमेंट देके कुछ लोग बोलेंगे कि व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। भाई मेरा ये इंटेंशन नहीं है, बच्चों से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूं, मेरा इंस्टाग्राम ओपन करता हूं तो वही मैसेज, टेलीग्राम पे जाओ वही मैसेज, यूट्यूब पे जाओ वही मैसेज, इसमें व्यूज का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, नो डाउट, बोलते रहिए, आपका काम है, आप बोलिए, हमारा काम है बच्चों के हित में बात करते हैं। और एक अब आगे की ओर चलते हैं, क्या लिखे हैं देखते हैं। इनका कमेंट ले चुके हैं हम। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और देखिए ज्ञान बिंदु स्टडी पॉइंट 1, ये जो हमारे भाई साहब हैं ज्ञान बिंदु स्टडी पॉइंट 1 वाले भैया जो लिखे हैं, जो भी हो, हम तो नाम नहीं इनका है, डेट तय कीजिए सब मिलकर किस तारीख को आंदोलन करना, बिना आंदोलन के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, आंदोलन के बिना कुछ नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। लेकिन इस बहाली का अब कुछ नहीं हो सकता, ये आप लिख के ले लीजिए। आगामी बहाली के लिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने सर से पूछा तो सर साफ तौर पर यही बोले कि नियमावली में चेंज नहीं होगा, जब तक नियमावली में चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा, यानी आपको उसके लिए आंदोलन करना ही पड़ेगा। अब आगे आते हैं, देखिए एक और भाई का कमेंट है, आंदोलन करो भाई, और इसका रिप्लाई देखिए 14 रिप्लाई है। कुछ नहीं होगा, इसका रिप्लाई है, कोई एक लड़की है, कुछ नहीं होगा, बिहार है, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना आपका गलत है कि बिहार है कुछ नहीं हो सकता। आप दरोगा का आंदोलन देखिए ना जी, दरोगा का आंदोलन हुआ, दरोगा का आंदोलन हुआ उस दिन 5 से 7 दिन में नोटिफिकेशन जारी होगा, क्यों हो गया। ये ये बात तो बहुत पहले से चल रही थी कि दो 2 साल से आंदोलन, ये 2 साल से नोटिफिकेशन आने वाली है, 2 साल से ये चल रहा था, लेकिन आ गया ना फल, फिलहाल 5 से 7 दिन में आ गया जिस दिन आंदोलन हुआ। उसके बाद पढ़ाई करो, 60 था सेट में, मेरा एग्जाम में भी उतना सही नहीं कर आए थे, ईबीसी से सर्टिफिकेट था, इस बार मेरा कैसे हो गया। अच्छा तुम्हारा हो गया भाई, गलती से हो गया होगा दोस्त, कैसे तुम्हारा हो गया, पढ़ाई कर पहले। अच्छा ये जो लिख रहा पढ़ाई कर पहले, भाई ये लोग बेवकूफ है, नहीं पढ़ रहा था क्या ये। भाई ये बच्चे जो भी है ना, कम से कम सैकड़ों सेट लगाए होंगे हर एक टीचर का, जो एनआईटी घाट में जो भी छोटा से छोटा, लर्न विद चंदन जो है ना, उनका भी करवाए होंगे, वो जो सेट करवाते थे एनआईटी में, लर्न विद चंदन एक सर हैं जो पढ़ाने लगे आजकल, उनका भी बच्चा सेट मारा भाई, हम खुद देखे हैं, टेलीग्राम पे वो डालते हैं तो सब डाउनलोड करके निकाल के उनका भी सेट मारा है। वो अलग बात है कि उनके पास नहीं जाता होगा, सोचता होगा कि भीड़ नहीं है, ठीक है, इसलिए सेट सब बच्चा मारा है। और ये कहना गलत है कि पढ़ाई कर पहले, जाके लाइब्रेरी में मुसल्लेपुर में देखो बच्चा कितना पढ़ता है। अब आगे का कमेंट लेते हैं भाई, ऐसा ऐसा कमेंट मत किया करो भाई कि पढ़ाई कर, ये कर, भाई पढ़ाई हर कोई कर रहा है, ठीक है। सर आवाज उठाओ, रिजल्ट दोबारा चाहिए, हम लोग पागल हो गए हैं। ठीक है भाई, आवाज उठा रहे हैं, आप ही के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, हम कोर्ट से केस फाइल करेंगे सीएसबीसी पर, हाँ ये कर सकते हो, आपका राइट है भाई, संवैधानिक अधिकार है, आप कर सकते हैं। हाँ सर कुछ कीजिए, मैं एससी से थी और मेरा 50 नंबर था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। हाँ आरती बिल्कुल, 50 नंबर में तो रिजल्ट हो जाना चाहिए था। ये हम नहीं कह सकते हैं, आप भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका ना कोई कट ऑफ निर्धारित किया गया, ना कुछ निर्धारित किया गया, तो कैसे कह सकते हैं कि आपका 50 नंबर था। कोई प्रूफ है आपके पास? तो उसी प्रूफ को लाने के लिए आपको ये आंसर की कार्बन कॉपी, कट ऑफ सब कुछ मंगवाना होगा, और उसके लिए आपको आना होगा, तभी होगा। आंदोलन होना चाहिए। देखिए ज्ञान बिंदु वाले 2 बार कमेंट किए हैं, आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल हम आपका सपोर्ट करते हैं, लेकिन आंदोलन ऐसे नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को आना होगा तभी होगा, अकेले आंदोलन नहीं होता है दोस्त। जब बिहार पुलिस का आंदोलन होता है तो कोई आते नहीं है, सब अपने में बट जाइएगा। लड़की बोलेगी कि हमको हाइट का इशू है,
एक बामन कर दीजिए तो लड़का नहीं आएगा, लड़का बोलेगा हमको OMR का जरूरत है, तो लड़की बोलेगी कि हम आएंगे तो हाइट चाहिए। तो यही करते रहिए, फाइनली आप रोते रहिएगा और कुछ होगा नहीं। सर मेरा पेपर 16 को था, जो कि क्वेश्चन भी आउट हुआ था, उससे मिला भी लिया। अच्छा, क्वेश्चन आउट हुआ था उस दिन, हमको तो पता नहीं था भाई। अब वाह उड़ा था, अब इसका प्रूफ तो मिला नहीं था। अगर ऐसा होता तो आयोग के पास ये बात पहुंच गया होता अब तक कि क्वेश्चन आउट हुआ था, तो उनको इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लिए तो ये गलत किए। ईबीसी कैटेगरी से भाई 66 नंबर है, तब तो हो जाना चाहिए था भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस सेंटर से भी जहां भी छोटे बड़े मीडिया वाले भाई, जो हम लोग यूट्यूबर वाले हैं, वही लोग तो इसका कवरेज करते हैं, नेशनल मीडिया तो आती नहीं है। तो जहां से भी ये मतलब क्वेश्चन बच्चों से पूछा जा रहा था, रिव्यू लिया जा रहा था, बच्चे यही करते कि सर मेरा पेपर हार्ड था, हार्ड था, हार्ड था। लेकिन 66 नंबर में तो हो जाना चाहिए था। 60 प्लस सही क्वेश्चन किए थे सर, और टेक्स्ट बुक और रोजगार भी था, अंकित पे टेस्ट मारते थे, लेकिन 67 से 73 के बीच में स्कोर आता था भाई, तब भी नहीं हुआ। रोल नंबर मैच नहीं हुआ। देखिए ऋचा भारती ये लड़की है, ठीक है, इनका 60 प्लस सही था। ये रोजगार भी था, अंकित में मारते थे और टेक्स्ट बुक पे मारते थे। हालांकि आपको ऑफलाइन भी टेस्ट मारना चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप 73 नंबर लाते थे तो बहुत नंबर है। हाँ, अपना कैटेगरी नहीं लिखे थे, हालांकि कोई भी कैटेगरी से होंगे तो इतना नंबर में तो हो ही जाएगा। और इसमें 3 रिप्लाई आया, रिप्लाई नहीं पढ़ेंगे, फालतू रिप्लाई होगा। कुछ बच्चे बोल दिए होंगे कि पढ़ाई करो, आगे का तैयारी करो। बिल्कुल सर, मेरा 45 सही था, ओबीसी फीमेल, और रिजल्ट हो गया है। अच्छा, चलिए बधाई हो आपको सभी। सुबीता कुमारी, इनका 45 सही था और रिजल्ट हो गया है ईबी ओबीसी फीमेल से। तो यानी कहीं ना कहीं आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि ओबीसी 45 नंबर फीमेल वाले का रिजल्ट हुआ है। तो एक आंकड़ा यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, एक आंकड़ा यहाँ से भी आ सकता है कि 45 वाले ओबीसी फीमेल का हुआ। वीडियो पूरा देखिएगा और ये सब मत बोलिएगा कि व्यूज के लिए बनाए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके लिए हम काम कर रहे हैं, आपको जो बोलना है बोलिए। आंदोलन होना चाहिए, ठीक है, आंदोलन करते हैं भाई। आंदोलन के लिए सबके पास जाना पड़ेगा हमको, फिर हम ही हाईलाइट हो जाएंगे, फिर बोलेगा सबकी नेता बनना चाह रहा है, बहुत कुछ बोलेगा। लेकिन हम आवाज को तो उठाएंगे भाई। आप देख रहे होंगे हम लगातार चंदन सर के साथ भी वीडियो को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? और कमेंट में क्या आता है कि चंदन सर को कुछ नहीं आता, ये नहीं आता। भाई जो वीडियो बनाएंगे उन्हीं के पास जाएंगे ना, जिनमें हिम्मत होगा बोलने का, उन्हीं के पास जाएंगे ना। इसके लिए आगे आना पड़ता है। चंदन सर चौकीदार पे वीडियो बनाए, उनके यहाँ कॉल आता है चौकीदार का, जो जहाँ पे हेड ऑफिस है, वहां से कि आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्यों नहीं बनाएंगे भाई? अब वैकेंसी बोल के दे नहीं रहे हैं तो वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? कुछ गलत कर रहे हैं तब ना। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब आप आगे जाते हैं ना तो पीछे से आपको पिंच करने के लिए लगा रहता है। अब देखते हैं अगला कमेंट। सर प्लीज एक बार आंदोलन कीजिए, मतलब लगभग बच्चों का यही कमेंट है, आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए। कर रहे हैं भाई आंदोलन के लिए। हम सब सारे शिक्षक के पास जाएंगे। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सारे शिक्षक के पास ये वीडियो पहुंच जाए। जितने भी पटना के बड़े बड़े शिक्षक हैं उनके पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आंदोलन नहीं कीजिए तो आप आवाज, आप मतलब वहीं से वीडियो बना के अपने चैनल पे डालिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, पूछिए कि क्या दिक्कत हुआ। आप अगर इतना सही बनाए, इतना गलत बनाए, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं हो? आपको आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल बच्चों का कहना सही है। भाई मेरा मेरे भाई का रिजल्ट आया है। 16 को एग्जाम था, 61 सही किया था, एससी कैटेगरी से था। देखिए 61 सही किया था, एससी से था, लड़का है ये। ना भाई एससी का कट ऑफ 61 ना जाएगा, इतना भी सीएसबीसी का अच्छा दिन नहीं आ गया है, इतना 61 नहीं गया होगा। सर हम लखीसराय से हैं और मेरा एससी में 58 नंबर था, फिर भी नहीं हुआ। देखिए 61 वाले का हुआ, 58 वाले का नहीं हुआ। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा 58 सही था, 56 सही था? भाई आप नहीं कह सकते हैं, इसका कोई प्रूफ है नहीं, है ना? आप ये बात आयोग के पास लेके जाइएगा तो आयोग बोलेगा आपको कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो उसी चीज को ना लाने के लिए आपको आना होगा। नई बहाली आ चुकी है, आप क्यों बैठे हैं? आप कुछ कीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ, ठीक है? कुछ करना होगा। नई बहाली आ चुकी है, फिर बहाली आएगी, कुछ नहीं कीजिएगा, नियमावली में संशोधन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। देखिए अगला कमेंट लेते हैं। 65 प्लस ही था। हाँ सर, हम लड़कों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि टीचर लोगों को रिजल्ट मिल ही गया और ट्रेनर को भी बच्चे 10,000 तक मिल ही गया। बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेनर लोग भी आवाज उठाएंगे। हम सबके पास जाएंगे भाई, सारा ट्रेनर तो हमको जानते ही है, पटना के लगभग ट्रेनर जानते हैं हमको, ठीक है? तो सबके पास जाएंगे हम। आप देखे भी होंगे कि चंदन सर से हम ये मुहिम उठाए हैं, गुरु जी का भी वीडियो बनाए हैं। तो धीरे धीरे हम सबके पास जाएंगे। कल रात में गुरु जी का भी वीडियो डाले और चंदन सर का तो 2-3 दिन से डाल ही रहे।
भैया नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 100% धांधली हो रहा है। बिल्कुल भाई नॉर्मलाइजेशन। और कुछ, हाँ देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कमेंट किए, कुछ लोग हमको बोलेंगे कि इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है। भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक ना, पीजी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, सब कुछ क्या बताए, बहुत कुछ किए हुए हैं, हालांकि बेरोजगार है वो अलग बात है। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें इसको स्टैटिकल पॉइंट से देखा जाए ना, तो कुछ जहां पे क्वेश्चन हार्ड आया, मान लीजिए कि पहला दिन का पेपर हुआ, बहुत हार्ड आया, ठीक है, तो हार्ड आया तो क्या होगा, क्वेश्चन हार्ड आया लेकिन आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। जिनका क्वेश्चन थोड़ा इजी आया उनका घट जाएगा। तो भाई हार्ड और इजी पता कैसे लगेगा, पेपर तो मिलता ही नहीं आपको। बच्चे बोल देते हैं कि सर मेरा हार्ड था, मेरा इजी था। बच्चे के बोलने से क्या होगा, आपको पेपर चाहिए ना, तब ना पता लगेगा कि क्या हार्ड था क्या नहीं था। तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 100% धांधली हुआ है। मेरा एग्जाम 27 जुलाई को जहानाबाद में था, 60 प्लस कन्फर्म एससी कैटेगरी से। हम 2 महीने से रनिंग स्टार्ट भी कर दिए थे और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, लास्ट अटेम्प्ट था। और ये मनदीप जी का कमेंट है, देखिए कितना कितना दुख हुआ होगा मनदीप जी को, लास्ट अटेम्प्ट था और 60 प्लस सही करके आए। एससी में भाई कौन सा आयोग इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया था भाई, जो 60 से मतलब 60 प्लस कट ऑफ चल गया होगा। क्वेश्चन भी तो हार्ड था। हर बच्चे से पूछिए, आप पोल करवा लीजिए, अभी आज ही हम अपने चैनल पे पोल करवाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 58 ईवीसी रिजल्ट नहीं हुआ। सर ये सब एक एक बुरा सपना के तरह लग रहा है। अच्छा लगेगा ही भाई, सपना तो लगेगा ही। क्या करोगे, जो तुम्हारा सपना था वो टूट गया है यहाँ पे आगे। सर ये सब एक बुरा सपना की तरह लग रहा है, क्या करें, बहुत मेहनत किए थे, 55 पर प्लस स्कोर किए थे, ईबीसी कैटेगरी 23 को एग्जाम था, फिजिकल भी कर रहे थे, बहुत उम्मीद था। हाँ देखिए अब यहाँ पे कुछ लोग बोले कि चंदन सर कट ऑफ बताए थे, फलना सर कट ऑफ बताए थे। भाई सर कट ऑफ क्यों बताए थे, क्योंकि बच्चों से रिव्यू लिया गया था। सब बच्चे क्या बोल रहे थे, सर इतना ही मेरा क्वेश्चन सही था, 30 सही था, 40 सही था। तो भाई कम से कम 1000 प्लस आज हम पोलिंग करवाते हैं, ठीक है, आज हम अपने चैनल पे पोलिंग करवाते हैं, देखते हैं कितना सही पोलिंग कीजिएगा, ठीक ना, उसी अनुसार तो कट ऑफ किया गया। और यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, दोस्त नहीं कहेंगे, मेरे मीडिया वाले हैं, डिजिटल फोकस न्यूज के, थोड़ा सा आप भी आ जाइए सर, क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप। देखिए सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। जैसा कि अभी तक हम वीडियो में देखे, आप लोगों ने कमेंट किया है कि आंदोलन होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, ओएमआर बोल रहे हैं 60 है, 58 वाला का हो गया, 42 वाला का हो गया, 45, जो भी कमेंट है आप देख सकते हैं। मेरा एक ही मानना है कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि मेरा 62 था नहीं हुआ, आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि 62 था और मेरा नहीं हुआ, कोई प्रूफ आप नहीं बोल आपके रहे हैं पास? कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से 19,838 पोस्ट में आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन पेपर ओएमआर के लिए गर्दनीबाग में आंदोलन रखा गया था, मेरा मानना है कि आयोग आप लोगों को नहीं देगा, किसी भी स्थिति में नहीं देगा। 4100 पोस्ट प्लस आया है, उसमें भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। जो भी कमेंट कर रहे हैं, हम दावे के साथ कर रहे हैं, अगर नहीं पढ़िएगा बढ़िया तरीका से तो नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज होती है अच्छा एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, आपने बोला कि बढ़िया से नहीं पढ़िएगा, अभी आप एक कमेंट देखिए, एक बच्चा का 60 प्लस एससी में था। हम बता रहे हैं वो तो मेहनत किया था, वो 60 किस आधार पर बोल सकता है कि 60 प्लस था, वो अपने से मिला लिया क्या? जो आंसर वो मान रहा है गूगल से मिलाया या किसी टीचर से के कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला है, क्या आयोग उस क्वेश्चन को सही मान रहा है, उसका आंसर वही मान रहा है? नहीं मान रहा है, तभी तो आपका 65 नहीं है। आपके हिसाब से 65 है, 60 है, आयोग के हिसाब से आपका 65 नहीं है, तभी रिजल्ट नहीं आया। यहाँ द्वंद कहां बन रहा है? द्वंद यहाँ बन रहा है कि आपको ना क्वेश्चन दिया जा रहा है ना ओएमआर दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको रोड पे आना ही होगा। क्वेश्चन और ओएमआर बिहार दरोगा का आपने जिक्र किया, बिहार दरोगा आंदोलन किस लिए रखा गया था? वैकेंसी के लिए नहीं रखा गया था, क्वेश्चन पेपर और ओएमआर। वहां आपने देखा होगा बिहार दरोगा के आंदोलन में जो भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट गए थे, कितनी भीड़ थी, दरोगा की वैकेंसी आ गया, लेकिन उसमें मुख्य मांग यही था कि बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए, ओएमआर चाहिए। एक होता है नॉर्मलाइजेशन और एक होता है नॉर्मलाइजेशन होता है और एक और कुछ होता है जिसको क्या बोलते हैं, याद नहीं हो रहा है हमको। नॉर्मलाइजेशन ही होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है और एक परसेंटाइल, हाँ याद है, परसेंटाइल। तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि 56 था नहीं हुआ, 49 वाला का हो गया? परसेंटाइल एक समझने वाली चीज है, ये परसेंटाइल एसएससी में लगा है, एसएससी सीजीएल में। वहां देखिएगा कि किसी शिफ्ट का क्वेश्चन अगर ज्यादा भारी है तो वहां 45 का भी रिजल्ट होगा, और आपके शिफ्ट का अगर क्वेश्चन आसान है तो वहां 56 वालों का भी नहीं होगा। ये हो सकता है 100% कि आपका 56 नंबर है और 46 का हो गया, 56 का नहीं होगा। परसेंटाइल विधि,
तो आयोग बिहार पुलिस सीएसबी आयोग परसेंटाइल किस विधि से लागू करता है आपको तो पता ही नहीं है। आपको नहीं पता होने के कारण आप बोल रहे हैं कि मेरा 62 था, 61 था, नहीं 50 नंबर था, मेरा नहीं हुआ कुछ देखिए देखिए इसका ये कमेंट देखिए। भाई मेरा 64 सही था, ओबीसी कैंडिडेट का नहीं हुआ, ठीक है, का हुआ जितेंद्र जी का जो भी हो, जो भी है आईडी बनाया आप लोग तो पहले कोचिंग नाम से आईडी बनाए, तो उस कोचिंग नाम से ही जिस टीचर के पास आप वैकेंसी, बिहार दरोगा की हम बात कर रहे हैं आंदोलन में, बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया, कोई टीचर क्वेश्चन पेपर ओएमआर पे नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना, जिस दिन रिजल्ट नहीं आएगा फेल होने वाले की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो अब तो टीचर देखिए टीचर को नहीं लाइए, हम बताते पहले हैं बच्चों को ही आना होगा। हम बच्चों को ज्ञान देते हैं इस प्रकार से नहीं, क्यों बोले हम ज्ञान देने वाले कौन है। मेरा मानना है कि जब तक क्वेश्चन पेपर ओएमआर और नहीं देगा तब तक आप लोग ये जो 60 प्लस है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था नहीं हुआ, चाहे देखिए सर ये इस वैकेंसी में नहीं अगले वैकेंसी में भी मेरा आपको यही मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था ना कि आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, हर वीडियो में यही कमेंट है कि सर मेरा नहीं हुआ, रोने का इमोजी, मेरा 60 प्लस था। तो भाई इसके लिए तुमको आना होगा ना, हम तो न्यूज ही बना सकते हैं। एक बात और हम बोल रहे हैं कि बिहार दरोगा के जो भी टीचर थे वो अपने वैकेंसी के लिए कमाने के लिए, एक जो जेन्युइन बात है, वैकेंसी के लिए आंदोलन किए, उनका वैकेंसी आ गया, वो अपने कोचिंग में शिफ्ट हो गए। वो लोग जब अपने लिए आवाज उठाएंगे कि हाँ वैकेंसी आएगा तो हम कमाएंगे, बैच बेचेंगे, तो आप लोगों का जिंदगी संवरने वाला है जिससे, तो आप लोग खुद नहीं आते हैं। टीचर तो अपना काम कर लिए आ गया, आप लोग, मेरा कहने का मतलब है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए, ओएमआर चाहिए, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लागू होता है आपको नहीं पता होता है, तो इसके लिए आपको आना ही होगा। आपके कमेंट करने से कुछ नहीं होगा किसी भी स्थिति में। हाँ बात यह है कि 56 नंबर का नहीं हुआ, 49 नंबर का हुआ, तो किस प्रकार से परसेंटाइल लागू करता है ये देखना होगा, आयोग से आपको मांग करना होगा, नहीं तो 4100 प्लस पोस्ट में भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कमेंट लगभग सबका वही है, सर मेरा ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो कमेंट करने से नहीं ना होगा, कमेंट करने से 65 नंबर था। देखिए ये देखिए ईडब्ल्यूएस से 60 नंबर था, दरभंगा जिला था, फिर भी नहीं हुआ सर। इसका देखिए मेरा 20 जुलाई का एग्जाम था, 65 नंबर मेरा था, सवाल लिख कर रखे थे। सवाल लिख कर रखे थे, तो वही तो हमने बोला कि परसेंटाइल किस विधि से लागू करता है हम लोगों को नहीं सुनिए पता। ना, मेरा रिजल्ट है दरोगा में, बिहार पुलिस का क्या वास्तविकता है, रिजल्ट मेरा नहीं दिया। तो नहीं दिया तो वास्तविकता यही है कि पारदर्शिता नहीं है, परसेंटाइल किस विधि से लागू कर रहा है, भाई नियमावली में चेंज करने का बात हुआ होगा, और उसके लिए चेंज करने का बात हुआ है, तो ये एग्जाम के बाद कभी नहीं होगा, एग्जाम से पहले होगा। जैसे अभी हम एक इसका तो बात ही छोड़ दिए, इसमें जो होना था वो हो गया, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। अगर आपको अभी से पढ़ाई करो, आप कुछ नहीं होने वाला है। हाँ अगली वैकेंसी के लिए आप अभी से आओ, अभी चुनावी माहौल है, आप एक शांतिपूर्ण तरीका से सब टीचर से बात करेंगे, जितना मेरे से बन पड़ेगा भाई, हम तो सबके पास जा नहीं सकते हैं, जितना हो पाएगा हम लोग से, हम लोग सब टीचर से बात करेंगे और पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्या चाहते हैं, हम लोग कुछ करने में सक्षम है तो कर पाएंगे। देखिए ये लड़का 88 क्वेश्चन में 67 राइट था, हमारा पेपर बाहर आया हुआ है, हमें 100% मिलाया था बट नहीं हुआ, पता ना पेपर बादल था, इस वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ओबीसी से हूँ। अब आप एक बात हम बताइए, ओबीसी से अगर इसका 67 सही है तो क्या लग रहा है ये नहीं होगा? होगा, 100% होगा, लेकिन ये देखना होगा कि ये था। अच्छा चंदन सर भी आए हैं क्या यहाँ पे? 3 अगस्त का बात कर रहे हैं, तो 3 अगस्त में इनके शिफ्ट में जो भी जिला से थे, हर जिला का अलग अलग क्वेश्चन था, कहीं हार्ड कहीं सॉफ्ट क्वेश्चन था, कहीं आसान था, तो ये परसेंटाइल किस विधि से लागू किया गया, क्या हुआ, 67 नंबर आया, तो क्या सही है 67 आया या नहीं, जिस आंसर को ये सही मान रहा है वो आयोग सही मान रहा है कि नहीं मान रहा है। बीपीएससी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैसा क्वेश्चन रहता है कि जो हम लोग सही मान लेते हैं वो आयोग सही नहीं मानता है उसको। फिर भी एक मिनट सर आपको हम रोकना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जो आयोग ने सही माना होगा ये अलग होगा क्वेश्चन, मतलब दोनों का आंसर अलग, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर का फर्क पड़ता है। 67 अगर इसका बच्चा का सही होगा, 7 क्वेश्चन हम सोच लेते इधर उधर होगा, 60 नंबर भी इसका आया होगा ओबीसी से जयप्रकाश जी का, तो क्या लग रहा है 60 से ज्यादा कट ऑफ जाएगा? फिर यही बच्चे सुनिए ना, आरटीआई जब करेंगे और यही बच्चे बोलेंगे कि सर आपने कट ऑफ 55 बताया था, फिर ज्यादा क्यों गया? भाई हम लोगों ने तो एक आंकड़ा लिया बच्चों से। अच्छा हम बोल रहे हैं कि चलिए 7 क्वेश्चन इसका गलत था, 60 है, 60 के बाद भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आसान है या हार्ड है, परसेंटाइल किस विधि। मेरा एक ही मानना, आपका कितना भी सही हो, रिजल्ट नहीं हुआ ना तो आप फेल है, तो फेल है। दूसरी बात की आगे भी अगर रिजल्ट नहीं होगा ना तो ऐसे ही रोइएगा। मेरा एक ही मानना है कि आप लोगों को आंदोलन कीजिए या एप्लीकेशन लिखिए, किसी भी तरीका से नियमावली में चेंज होना चाहिए, तभी आपको पारदर्शिता मिलेगा। अच्छा, यहाँ कमेंट करके रोने से
और घर में बैठने बहुत से सारा कोई कमेंट फायदा है, नहीं अब है। इतना कमेंट नहीं ले पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा ऑलरेडी हो चुका है, लंबा 10-15 मिनट का हो चुका है। तो आप लोगों का यही, जो भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ते हैं, जिनके पास भी देखिए नंबर है, सबका यही लिखा हुआ आंदोलन ये आंदोलन। छोड़िए ना, हम लोग देख लेंगे। नहीं, एक चीज पे और बात करना होगा जो कि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। हम थोड़ा सा सीएसबीसी का साइट खोलेंगे और हम रिजल्ट देखना चाहेंगे थोड़ा सा। 19,838 है ना, इतना ही सीट है। इसका 5 गुना रिजल्ट देना चाहिए। हाँ, होता ही है 5 गुना। बच्चे कितना पास किए हैं? 99,600, समथिंग। 690 ऊपर है करिए शायद। थोड़ा सा। ये कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, और थोड़ा सा और ऊपर होगा, जहाँ पे एरो है ना वहाँ पे दिया हुआ है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ 99,000, 99,690। 500 रिजल्ट ज्यादा दिया गया सभी बच्चों को। यही करना था। 19,838 को अगर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। क्या होता है ना कि 19,838 पोस्ट है, 5 गुना रिजल्ट देना है। तो कहने का मतलब है परसेंटाइल अगर लागू किया होगा, पॉइंट में किया होगा, तो पॉइंट में भाग करना बहुत ये मुश्किल होता है। आप हम बता रहे ये हैं आप कैसे ऐसा, कह सकते हैं क्या सुनिए, क्या होगा? होता है बिहार दरोगा में भी रिजल्ट इसी देखिए। को तो पारदर्शिता लाने के लिए नहीं नहीं चाहिए ओएमआर, नहीं, कार्बन हम कॉपी बताते कट हैं, ऑफ। बिहार दरोगा का भी आप रिजल्ट देखिएगा, या बीपीएससी का भी रिजल्ट देखिएगा। बीपीएससी प्री में 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, वहां भी देखिएगा ना। तो मान लीजिए 500 है, तो 500 का 20 गुना होगा, उससे 2 4 5 रहता है। अब बिहार दरोगा के मेरिट में भी देखिएगा, मान लीजिए कि 1799 पोस्ट आया है ना अभी, 1799 का ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपको 5 से 7 सीट खाली ही रह जाता है। उसका कारण ये होता है कि वहां फुल फिल अप नहीं हो पाता है, कोई ना कोई कमी रहता है। यहाँ रिजल्ट में आपको इससे कम नहीं दिया जाएगा, आपका 5 गुना से ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपको लगता है कि 19,838 पोस्ट का है, सबका ज्वाइनिंग होगा, उससे कम ही होता है। कुछ ना कुछ कारण होता है, जिसके कारण ऐसा नहीं है कि 500 प्लस ज्यादा रिजल्ट दे दिया तो धांधली कर दे। इसका हम अच्छा, खंडन करते हैं, धांधली हुआ, ये नहीं हो सकता। धांधली हुआ या नहीं हुआ ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं भाई? इसीलिए तो पारदर्शिता चाहिए ना। कट ऑफ हो और कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, इसीलिए तो। इसके लिए आप लोगों को सोचना होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मेरा मानना यही है कि इन्होंने मेरे साथ, हम लोग दोनों आदमी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब जिस दिन रिजल्ट आया, बिल्कुल इनका आपने भी था। इस मुद्दा का उठाया कि सर कटअप भी जारी कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी क्या जारी होगा, या कटअप भी। तो उन्होंने खुद बोला कि इस वैकेंसी में नियमावली नहीं है, अगर नियमावली में चेंज होता है तब हम लोग जारी करेंगे। हम लोगों का एग्जाम लेना और रिजल्ट प्रकाशित करने तक का ही था। आगे पीईटी एग्जाम होगा, उसमें क्या है, उसके लिए सारा नोटिस जाते रहेगा वेबसाइट पे। उनका यही मानना था कि नियमावली ऐसा है कि हम लोग कटअप नहीं जारी करेंगे। तो यही बात है, लेकिन नियमावली सर में चेंज करने के लिए एक कोई मिनट, ना कोई अगला कदम उठाना ही मेरा होगा। क्वेश्चन सर से एक और था, हालांकि सर तो चले गए थे। सर बात करते हैं नियमावली की, तो जब वैकेंसी आई थी बिहार सरकार ने क्या किया, 35% का जो आरक्षण था वो लागू कर दिया। वो तो अब वैकेंसी आ चुकी थी। हम बताते हैं, ये तो सरकार का काम है ना, सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप सरकार में नहीं है, सरकार पे आप दबाव बना सकते हैं, ये सरकार का काम है। हो सकता है 1799 पोस्ट आया है, उसको घटा भी इसको सकता है। घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। बिहार पुलिस का वैकेंसी 1 महीना रोक, जैसे दिसंबर में है, इस दिसंबर में नहीं, जनवरी में भी लेगा, फरवरी में भी लेगा। अब सरकार बनाता कौन है? यही बनाते हैं जो कमेंट कर रहे हैं। तो ये अपने लिए जब आवाज नहीं उठा रहे हैं कि हमको नियमावली में चेंज होना चाहिए, नियमावली का 2 ही नियम है चेंज होने का, या तो आप रोड पे उतरिए या गर्दनी बाग जाइए। जो भी है आंदोलन का जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री सचिवालय में कंप्लेन दर्ज कीजिए। हम एक आंदोलन का बात करते हैं, छात्र नेता दिलीप कुमार का आंदोलन जो भी रहा है, मेरे नजर से अभी तक सारा आंदोलन सफल रहा है, उसमें एक भी टीचर नहीं आता है। जैसे बीपीएससी टीआरई 4 का हम बात करें, चाहे कोई भी आंदोलन जो छात्र नेता दिलीप कुमार करते हैं, बीपीएससी का किए, बीएसएससी का किए, सबका सफल रहता है। उनका मांग प्रयासरत रहते हैं, जब तक नहीं होता है वो 5 साल क्यों ना लग जाए। पिछले 3 साल से डोमिसाइल नीति लागू करने का बात किया जा रहा था, लेकिन इस इलेक्शन में हुआ। तो आप लोग नहीं कि हाँ वीडियो बना लिए, सर से बनवा लिए हैं वीडियो पर ही, यूट्यूब पे ही आंदोलन चल रहा है, वैसा कुछ नहीं होता है। धरातल पे आपको उतरना होगा किसी भी स्थिति में। मेरा वीडियो नहीं बनाने तो का एक ही मकसद था सर, कि इतना कमेंट आ रहा था कि लगा कि मुझे बनाना चाहिए वीडियो, और हाँ, कुछ इस नहीं। पे ये तो टीआरपी बढ़िया। के लिए और ये नहीं सब के लिए नहीं, नहीं बना। टीआरपी के लिए चाहे कुछ भी, आप टीआरपी के लिए समझ रहे हैं तो यही समझिए कि टीआरपी के लिए ही है। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग टीआरपी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये 100% है कि आप लोग देख रहे हैं तभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं।
दरोगा का कोचिंग चल रहा है यानी आप पढ़ रहे हैं, तब आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का जो भी फिजिकल सेंटर आप लोग बोलते हैं वीडियो नहीं, अरे वीडियो बनाएगा तब ना पता चलेगा कौन बेस्ट है कौन क्या है। तो वीडियो बनाना गलत नहीं है, आप नहीं देखिएगा वीडियो, कोई नहीं बनाएगा। दूसरा बात यह है कि ये हम लोग आप ही लोगों के लिए बात कर रहे हैं, आप रो रहे हैं आज कमेंट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर ओएमआर जब तक नहीं आएगा, कार्बन पेपर नहीं आएगा, आप कितना भी बोलिएगा कि मेरा 67 था, मेरा 82 था, रिजल्ट नहीं हुआ, तो किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लागू करता है, परसेंटाइल विधि लागू करता है, क्वेश्चन आप में क्वेश्चन क्या था, किसी और में क्वेश्चन क्या था, आपका आंसर आयोग क्या मान रहा है, ये सब पे बात करना ही होगा किसी भी स्थिति में। नहीं तो जैसे 19,838 पोस्ट आकर के चला गया आपके सामने से और आपका रिजल्ट नहीं आया, वैसे ही 4100 प्लस पोस्ट जो कि 3 पद आया हुआ है बिहार पुलिस में, वैसे ही चला जाएगा। आगे भी आगामी बहाली 22,000 आने वाली है, उसमें भी चला जाएगा। तो आप लोग, मेरा मानना है कि वैकेंसी अभी आई है, सारे टीचरों से मिल करके हम लोग भी जिस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, जिस टीचर के पास जाएंगे, इस मुद्दा अब हम लोग यही मुद्दा उठाएंगे। आप भी कहीं जाइए तो बस केवल रिजल्ट आ गया, फिजिकल हो रहा है, आगे की वैकेंसी में क्या कीजिएगा आप क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट की क्वेश्चन पेपर ओएमआर के लिए कब आंदोलन रख रहे हैं, हमने, आप डायरेक्ट बोलिएगा कि हमने मांग किया आयोग से, आयोग बोला नियमावली में, नहीं नियमावली के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, केवल बैच बेच रहे हैं। बिहार पुलिस का तो वैकेंसी आ गया है, बिहार दरोगा सभी देखिए एजुकेशनल टीचर जितने भी हैं सब अपना बैच बेच रहे हैं, कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से, सब भावनाओं से खेलते हैं, कोई भी हो। तो मेरा मानना यही है कि जो भी टीचर देख रहे हैं, अगर बात बुरा लगे तो हम बुरा लगने वाला ही बात बोलेंगे, अगर किसी को भी लगे नहीं, इससे बुरा क्या लगना है, अगर के हित के लिए कोई टीचर होता है 10 में से एगो बुरा लगा, अगर बुरा लग रहा है तो आप ही के लिए बोल रहे हैं, आप आवाज उठाइए, बैच बेचने के चक्कर में मत रहिए, बैच आएगा जाएगा, आप बदनाम हो जाइएगा कि हाँ भावनाओं के साथ बोले हैं, तो उनका काम है, वो तो पढ़ाते हैं तो बैच बेचेंगे जो भी, लेकिन सही बात को सही बोलना भी तो चाहिए। शिक्षकगण जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि ये जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप लोग इस पे आवाज उठाइए, हम भी साथ में, जितने भी मीडिया बंधु है सब इस मुद्दे को लेकर उठाएंगे, ताकि इन जो लाखों छात्रों का रिजल्ट बर्बाद हुआ है, जो कह रहे हैं कि हम इतना लाए हैं, इतना हो गया, उनको इसकी पारदर्शिता चाहिए, ताकि ये बच्चे अभी डिमोटिवेट हो गए, इनका जिंदगी बर्बाद हो गया। हो सकता है 2 दिन से रिजल्ट आया, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो रूम में जाके रो रहा है, अभी तक बंद कमरा में पड़ा हुआ है, डिप्रेशन में जा चुका है। तो हम आग्रह करेंगे सभी शिक्षकों से, जितने भी हैं। एक बात और हम बोलेंगे, स्टूडेंट बोलते हैं कि इतना दूर है, पटना में आंदोलन हो रहा है, हम नहीं आ पाएंगे, यही स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए 5 कहीं चले जाते हैं, भोजपुर से चले जाते हैं, किशनगंज से अरवल चले जाते हैं, गया से चले जाते हैं, समस्तीपुर चले जाते हैं, आंदोलन में आप लोग नहीं आते हैं। तो ये आप लोगों की मांग है, आप लोगों को आवाज उठाना ही होगा किसी भी स्थिति में, और टीचर हेल्प कर सकते हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, आइएगा तभी टीचर जो जानकारी आप लोगों के पास नहीं है कि इसको किस नियम के तहत हम लोग जा सकते हैं आयोग के पास, वो नियम फॉलो करवा सकते हैं, आपको मजबूत कर सकते हैं। टीचर कितने टीचर हैं पटना में, 10 या 20 टीचर, 50 टीचर, तो 50 लोगों के जाने से कोई फायदा है नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या में स्टूडेंट को ही आना होगा। इस वैकेंसी का छोड़ दीजिए, 19,838 जो हो रहा है वो आप लोग समझ सकते हैं सही हो रहा है गलत हो रहा है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, अगला भर्ती के लिए हम आगाह जरूर करेंगे, अभी आपके पास समय है, फॉर्म शायद 5 अक्टूबर से लेगा ना, 6 तारीख से जब भी लेगा, तो इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म फिलअप होने से पहले ये 1 महीना का टाइम है, इसी टाइम ड्यूरेशन में आप टारगेट कीजिए, सभी टीचरों से बात कीजिए, और ये कोई गलत मांग नहीं है भाई, ये हमारा हक है, ओएमआर आप ले लीजिए, हमारा हक है। जो भी लड़का कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 67 था, नहीं हुआ, ओबीसी से हैं, उनको कैसे पता है कि मेरा 67 था, जब तक उनके पास कार्बन पेपर नहीं आएगा, अपना मिलाएंगे नहीं। क्या होता है, एग्जाम हॉल में कुछ और को आंसर सही मार के मार दिए हैं, वहां 2 घंटे के बाद आप हॉल से बाहर निकल रहे हैं, मिला रहे हैं। अब यूट्यूब पर ज्यादातर जो भी देखिए, लगातार देखिए ना, यहाँ ये नहीं मारे थे, लग रहा है कि सी मारे हैं, बी मार के आए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम सी मारे हैं, मेरा सही होगा। तो ऐसे भी 5-6 क्वेश्चन होता है, हम लोगों से भी होता था, तो आप लोगों से भी हो सकता है। तो यही बस मेरा कहना है कि आप लोग किसी भी तरह से जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों के पास जाएगा। अगर जायज मांग होगा तो आप लोगों का पूरा होगा, नहीं तो फिर कमेंटबाजी करते रहिए, लाइव में हम लोग भी आएंगे, आप लाइव देखिएगा, और बाकी हम क्या कह सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरा कोई मकसद नहीं था आप ही के फेवर में ये वीडियो बनाए थे। आपको बाकी क्या आप सोचते हैं वो अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग गलत सोचते हैं वो गलत लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के हित में हम बात करेंगे। और अगली वीडियो फिर हम इस पर चंदन सर से पूछते हैं कि उनका क्या राय है। गुरुजी से ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, 1-2 वीडियो और बनवा लेंगे उनसे, अगर बोला जाएगा तो
क्योंकि ये लोग सारे सपोर्ट में हैं, सबको सपोर्ट में आना होगा तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, चंदन सर भी सपोर्ट में है, फिर हम उनसे बात करते हैं, अगली वीडियो उनके साथ आने वाला है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।